और आपने देखा होगा ना अक्सर कि लक्ष्मी जी के साथ भी गणेश जी ही नजर आते हैं। लक्ष्मी जी के बगल में सदैव गणेश जी ही नजर आते हैं। और लक्ष्मी पूजा में भी, हम दीपावली में भी लक्ष्मी जी के साथ गणपति की ही पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र माने गए हैं गणपति जी महाराज। दत्तक अर्थात किसी ने आपको अपना पुत्र आपकी गोद में दे दिया, आपके कोई संतान नहीं, और किसी ने अपना पुत्र यदि आपको दे दिया तो वो दत्तक पुत्र कहलाता है। तो एक बार विष्णु जी ने कहा लक्ष्मी जी से कि तुम्हें बड़ा अभिमान है ना, गर्व है कि लोग तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तुम्हारी प्राप्ति करना चाहते हैं, संसार तुम्हारी पूजा करता है, संसार तुम्हारी उपासना करता है, लेकिन फिर भी तुम किसी योग्य नहीं हो, किसी काम की नहीं हो। महाराज क्यों, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? तो कहा जब तक एक नारी मां नहीं बनती तब तक वो कितनी भी पूरी हो लेकिन होती अधूरी ही है। इसलिए तुम मां नहीं बनी, इसलिए तुम अधूरी ही हो। लक्ष्मी जी रोने लगी। पार्वती मैया लक्ष्मी जी की सखी है, सहेली है, तो रोती हुई अपनी सखी से सारी बात कही। तो पार्वती जी ने कहा इतनी सी बात, और गणेश जी को उठाया और दे दिया लक्ष्मी जी की गोद में महाराज। इसलिए लक्ष्मी माता के दत्तक पुत्र माने गए हैं गणपति। और उसी दिन से लक्ष्मी जी ने वरदान दिया था कि यदि कोई मेरी पूजा अकेले करेगा तो उसे मेरी प्राप्ति नहीं होगी जब तक वो गणेश की पूजा नहीं करेगा महाराज। इसलिए पुत्र के दाएं भाग में ही माँ का आसन होता है, और हमेशा गणपति के दाएं भाग में लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं, साथ में रिद्धि सिद्धि भी विराजमान होती है महाराज। तो यदि लक्ष्मी की कृपा पानी है तो उसके लिए भी गणपति के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए विघ्नों को तो हरने वाले, समस्याओं को काटने वाले, संकट से छुड़ाने वाले हैं, और लक्ष्मी की रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले। तो बिना गणपति के कोई भी कार्य आपका अधूरा है। इसलिए गणपति की शरण ग्रहण करते हुए आइए अब प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत कथामृतमयी इस ज्ञानमयी गंगा में महाराज, जिसमें डुबकी लगाने से जन्म जन्म के जो कलिमल हैं वो छूट जाते हैं, मिट जाते हैं।